हालांकि मैं यहाँ पे एक लाइन में निकालूंगा, आप लोग भी निकालने की कोशिश करेंगे। इसका बहुतों जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो पहले मैं एकदम जीरो से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का पावर अगर मैं जीरो लिखूँ तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। हालांकि मैं ये पीछे के वीडियो में बता रखा हूँ। इसके बाद ए प्लस बी पावर 1 की बात करूँ तो ये ए प्लस बी आता है। अगर मैं यहीं पे स्क्वायर की बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर मैं यहाँ पे क्यू की बात करूँ, ए प्लस बी का क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू, ठीक है। ये 4 अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं 4 लिखना चाहूँ मेरे भाई, तो ये 4 जो हो जाएगा ए पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस ये इसके बाद 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी पावर 4, ठीक है। ए प्लस बी पावर 4 का जो फॉर्मूला होता है ए पावर 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी पावर कितना होता है आपका 4 होता है, ठीक है। और इसके बाद ए प्लस बी पावर 5 की बात करें, ठीक है। ए 5 प्लस 5 ए 4 बी प्लस इसके बाद 10 ए क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 ही होगा ए स्क्वायर बी क्यू प्लस आगे का होगा 5 ए बी 4 प्लस बी पावर कितना होगा आपका 5, ठीक है। यानी ए प्लस बी पावर 5 का जो मान होगा ए पावर 5 प्लस 5 ए 4 5 ए पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 ए बी पावर 4 होगा प्लस बी पावर कितना 5 होगा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, जब पावर 0 था तो टर्म कितना है 1, जब पावर 1 था तो टर्म कितना है 2, जब पावर 2 था तो टर्म कितना है 3, जब पावर 3 था टर्म कितने हैं 4, जब पावर 4 था तो टर्म 1 2 3 4 5 है, जब पावर 5 है तो टर्म कितने होंगे आपके 6, जब पावर आपका 6 होगा तो टर्म कितने होंगे, टर्म जो होंगे आपके 7 होंगे। यानी ए पावर 6 प्लस 6 ए 5 बी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 5 15 होगा 15 ए 4 बी स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। 6 कट जाएगा 5 और 20 आएगा 20 ए क्यू बी क्यू प्लस 15 ए स्क्वायर बी क्यू बी पावर 4 प्लस 6 ए बी 5 होगा और प्लस बी पावर कितना 6। यहाँ पे जो टर्म है ए प्लस बी पावर जो पावर है ए प्लस बी का जो पावर 6 है, ये अगर 6 पावर 6 है तो इसमें जो टर्म की संख्या होगी ये आपका कितना होगा 7 होगा। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी पावर 7 की बात करूँ तो ये जो ए प्लस बी पावर 7 जो होगा आपका ये कितना होगा ए पावर 7 प्लस 7 ए 6 बी प्लस अब यहाँ पे 7 की 42 और ये कितना होगा 21 हो जाएगा, 42 का आधा 21 होता है और ए 5 बी स्क्वायर प्लस जो होगा ये आपका इसके बाद 35 ए 4 बी क्यू प्लस इसके बाद 35 ही होगा 35 ए क्यू बी 4 प्लस 21 ए स्क्वायर बी पावर कितना होगा आपका बी 5 होगा और प्लस 7 ए बी 6 होगा और प्लस बी पावर कितना 7। हालांकि यहाँ पे ए प्लस बी पावर जो 7 है यहाँ पे कितना है टर्म कितना होगा आपका 8 होगा। आप ये कहते होंगे कि ये कैसे निकल रहा है, तो ये आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो 11th के बच्चे वो समझ रहे होंगे कि मैं उन्हें क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी पावर जो अगर टर्म जितना पावर होता है उससे ज़्यादा एक टर्म होता है, ठीक है। ये और इसे हम बायनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं आसानी से। मैं बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं।
हमें इतने का यूज नहीं आता, मगर कभी कभी हमें a प्लस बी पावर 5 का मान, और जैसे मुझे ये कभी कभी दिया जाता है कि √2 - 1 का पावर 4 प्लस √2 + 1 का पावर 4 का मान ये कितना होगा, तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना होगा। ठीक है, एक लाइन में। कभी कभी रेयर केस में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसे बता रहा हूँ। हालांकि ये 11th में जाएंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। ठीक है, या 11th का जो पढ़ रखे होंगे भाई लोग, वो जानते होंगे मैंने कैसे लिखा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो ये इतना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये आपका माइनस में बदल जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो सिर्फ आपका ये टर्म माइनस होगा। अब ये कैसे कर रहा हूँ मैं, तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि जब पावर ऑफ b जो होगा, अगर आपका ये ऑड है तो साइन आपका नेगेटिव है माइनस लगाने पे। अगर इवन है तो साइन आपका जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑड है, अगर मैं ये माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो यहाँ पे भी 1 है, ऑड है, ये 1 है, ऑड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो ये आपका ऑड है। ठीक है, ये भी ऑड है, और इसके बाद ये भी ऑड है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो ये आपका ऑड है, फिर ये ऑड है, फिर ये आपका ऑड है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो ये आपका ऑड है, फिर ये ऑड है, फिर आपका ये ऑड है, और फिर आपका ये ऑड है। यानी कि ऑड वाले टर्म में जो पावर ऑड होता है उसमें माइनस की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे इसमें आपका कितना होगा, 2। माइनस हमेशा कम ही लगता है, 2 बराबर ही होगा, हमेशा बराबर ही होगा। तो पावर ऑफ v जो होता है अगर ऑड है तो वो माइनस का होगा, इवन है तो वो कितना होगा, प्लस का होगा। ये तो सीधे सीधे मैंने बाइनोमियल पे बता दिया। अब मैं कुछ अलग से आता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम में लिख देता हूँ मैं कि होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे बाइनोमियल थ्योरम, अगर a प्लस बी पावर n की बात करूँ मैं, तो a प्लस बी पावर n की बात करूँ तो यहाँ पे a पावर n, या मैं अलग से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, nc0 a पावर n माइनस 0, b पावर कितना होता है 0, प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b1, प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b2, प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b3, प्लस डॉट 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 डॉट। ये आपका क्या होगा, चलता रहेगा। और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक LCN बराबर ना हो जाए और a पावर n माइनस n इंटू कितना, b पावर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अब ये NCN क्या होता है, तो एक चीज याद रखेंगे कि NCR परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि NCR का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। इसके बाद अगर हम माइनस की बात करें तो a माइनस बी पावर n का अगर मान देखेंगे तो NC0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0, और इंटू में -1 पावर जितना होता है ये टर्म उतना माइनस बी पावर क्या होगा, सॉरी -1 पावर 0 होगा। जितना b का पावर होगा उतना ही इसका पावर होगा। NC1 a पावर n माइनस 1 b1 इंटू -1 पावर कितना, प्लस डॉट डॉट। ये ऐसे ही आपका क्या होगा, चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा, ये n तक, -1 पावर n। ये समझने में कोई दिक्कत, ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ बेसिक फार्मूले की बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन में बहुत काम देता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक फार्मूला ये रहा कि अगर a माइनस में b का होल स्क्वायर की बात करूँ तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा आता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4a। ठीक है, क्योंकि ये -2 है, एक्स्ट्रा यहाँ आएगा तो यहाँ -2 एक्स्ट्रा देके इसे कंप्लीट कर देगा।
इसके बाद मैं अगर ये लिखना चाहूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 4a। एक तो ये रिजल्ट है आपका, एक तो ये रिजल्ट है आपका, ये अलग से याद रखेंगे। बहुतों भाई लोग जानते होंगे मगर जो नहीं जानते उनके लिए ही है। इसके बाद एक रिजल्ट ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस कर दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका जो देता है रिजल्ट देता है 4ab का देता है। ये बहुतों बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कर दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। ये भी रिजल्ट बहुतों बार पूछा जाता है, ठीक है, ये रिजल्ट बहुतों बार पूछा जाता है। ये रहे स्क्वायर पे। और एक चीज तो ये जरूर याद रखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्यूब पे देखें, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले सकते हैं आप, a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्यू। अब यहां से मैं ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना चाहूँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो रिजल्ट आ रहा है आपका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हालांकि ए क्यू प्लस बी क्यू का और भी रिजल्ट होता है, जैसे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी इसका एक रिजल्ट होता है। इसका एक और रिजल्ट होता है जो बहुत तो यूज किया जाता है कंपटीशन में, वो है ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 3a, ठीक है। ये रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज होता है कंपटीशन, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस पे। और इस पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मैं ये कह दूं साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, या साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा का जो मान होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, मगर ये होता है कैसे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू, यानी ए प्लस बी का क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब करूंगा उतना ही होगा 3ab, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका, ये 1। मतलब ये रिजल्ट जो आया आपका यही है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है इस पे, ठीक। ये क्यू पे था, अब मैं इस पे प्लस क्यू पे था, अब मैं माइनस पे देखता हूँ। माइनस भी हालांकि बहुत इजी है, जैसे a माइनस बी का क्यू दूंगा, तो a माइनस बी का क्यू जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। और एक अलग सा रिजल्ट अगर मैं देखूं ए क्यू माइनस बी क्यू का सॉरी, तो ये होता है a माइनस बी का क्यूब, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस क्या होता है ये आपका b होगा, ठीक है। इसका एक और रिजल्ट होता है, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है ये इसी से आता है, ठीक है, याद रखिए, ये जो रिजल्ट है ये इसी से आता है। अगर आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा कि कैसे आता है ये रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद इसका एक और रिजल्ट होता है, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा आपका 3ab होगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है, ये याद रखिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका
रिजल्ट है, ये बहुतों यूज किया जाता है इस रिजल्ट को, ठीक है। ये क्यू पे था, ये सारा खत्म हो गया क्यू का। इसके बाद अब एक होल स्क्वायर होता है 3 टर्म के लिए, ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है ये तो सबको जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए होता है। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं, ये क्या होगा, तो ये जो आपका रिजल्ट होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2 होगा। ये डायरेक्ट पूछ देता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ये ऐसे निकाल सकते। इसके बाद ए क्यूब पे आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जो होता है वो आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है मेरे भाई। और इसके बाद जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है। और इसका एक और रिजल्ट होता है जो अभी बहुत तो चलन पे है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका धड़ल्लों से यूज हो रहा है आजकल, ठीक है, काफी ज्यादा होता है। इसका एक और रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी हद तक यूज होता है इसका, ठीक है। ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, एक ये रिजल्ट है। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। और एक रिजल्ट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर के बराबर होता है ये रिजल्ट, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक ना, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ये याद रखेंगे, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो उतना यूज का नहीं है मगर पूछता है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में जब ये ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होती है वो बराबर होता है कितना 3abc के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, या ये मान ले कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जब बराबर 0 होता है तो आपसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो आपका ट्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा, ट्राइस ऑफ, ठीक है, ये चीज है। और एक मेन फॉर्मूला ये है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू जो होता है, ये जो होता है ये बराबर होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 6abc प्लस, ये प्लस काफी लेंदी है, ये 3ab ए प्लस बी प्लस 3bc बी प्लस सी प्लस 3ca ये सी प्लस ए, ये होता है। अब अगर ये सारे फॉर्मूले आप अलजेब्रा में याद रखते हैं, और भी है, और भी एक फॉर्मूला है जो बहुत तो यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, ये जो होता है आपका बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला अभी के दौर में, कंपटीशन के दौर में बहुत ही यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, इसे आप जरूर देखें। और इस पे मैंने अभी तो क्वेश्चन नहीं बताया, सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला बताया, तो बहुत ही ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते तो ये सारे के सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। आप ये देखेंगे कि जब इसे डील करेंगे या इसे जब डील करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। जब आप इसे डील करेंगे ये इसके बराबर आएगा, जब आप इसे डील करेंगे पूरा तो ये आपका इसके बराबर आएगा। ये एक रिजल्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, बशर्ते सवाल को जल्दी से बनाने के लिए एक रिजल्ट को हम डायरेक्ट याद रखते हैं, ठीक है, जो एक फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है।